Okay, hello friends. So today we'll discuss about a new topic, that is electrical field intensity at equatorial line of electrical dipole. तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या कवर किया था, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो उसमें क्या डिफरेंस था एक्सियल और इक्वेटोरियल के अंदर। एक्सियल लाइन में आपने क्या किया था, आप अलोंग एक्स एक्सिस आपका जो डाइपोल था वो प्लेस था, और अलोंग एक्स एक्सिस ही आप क्या कर रहे थे, एट सम पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब आप क्या कर रहे हो, आपका जो ठीक है, आपका जो डाइपोल है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही प्लेस्ड है, लेकिन आप एक पॉइंट ले रहे हो अलोंग वाई एक्सिस। उस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो अब मैं इसकी थोड़ी आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास ए बी क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है हैविंग सेंटर ओ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है। इट इज़ अ सेटअप हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। जिसे यहाँ दो से मैंने जो डिफरेंट चार्जेस लिए हैं, देखिए दैट इज़ ए पे आपका चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड है और बी पे चार्ज है प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a डिस्टेंस है। अब आपका इंटेंशन है कि आपने क्या करना है कि जो ये पॉइंट P है आपका, उस पर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस कितना है, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल टू दिस पॉइंट P, वो कितना है, स्मॉल r डिस्टेंस है। दिस पॉइंट P इज एक्चुअली ए डिस्टेंस r फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक, तो अब क्या होगा आपके पास, हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको, जब मेरे पास आपको पता है ए ओ क्या है, स्मॉल ए है, ओ पी क्या है मेरे पास, स्मॉल आर है, तो मैं ये जो थर्ड साइड है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ पी। तो ये आपका आगे कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होगा, इसलिए जो हम थर्ड साइड ये ए पी है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड इट कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज में दो आएंगी, एक आएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट ए, और एक आएगी E2 विच इज़ ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी। अब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी जो E1 होगा वो अलोंग PC होगा, और आपका जो E2 होगा वो क्या होगा, अलोंग PD होगा। और आप इसी E1 को आप, जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए आपका जो चार्ज माइनस क्यू है उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट P है वो क्या आ रही है, E1 आ रही है, और उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, टुवर्ड्स PC आ रही है। अब आप क्या करोगे, अब E1 को आप फर्दर रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट्स के अंदर। E1 के कंपोनेंट अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक क्या होगा E1 साइन थीटा विच इज़ अलोंग दिस OP, और एक क्या होगा E1 कॉस थीटा, वो कहाँ होगा, अलॉन्ग PR। इसी तरह E2 के केस में भी जो आपका E2 है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट B, उसकी वजह से जो E2 आ रहा है अलॉन्ग PD, वो भी क्या होगा, दो कंपोनेंट के अंदर हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कहाँ कहाँ, एक फर्स्ट कंपोनेंट जो इसका होगा वो कहाँ होगा, अलॉन्ग लेट इट बी, आप इसको PF दे सकते हैं नाम, जो कितना है E2 साइन थीटा। उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट PR अलोंग द PR, सेम उसी जगह जहाँ आपका E1 कॉस थीटा था, E2 कॉस थीटा भी अलोंग द PR ही आपका क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये तो जो आपका फिगर था, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट थी, उसकी मैंने एक ब्रीफिंग आपको दी है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन पे हम जाएँ, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल्ड में स्टडी करूँ तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है विद सेंटर O। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ए बी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल था जिसका सेंटर क्या था, ओ था। अब हमारा एम क्या है कि वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी विच इज़ ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल मीन्स अलोंग वाई एक्सिस, आपका पॉइंट पी यहाँ था और आपका जो डाइपोल था वो कहाँ था, ए बी, ये नीचे है। इस डाइपोल की वजह से आप क्या चाह रहे हो कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, विच इज़ अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, सच दैट जो आपका ओ पी है वो कितना है, स्मॉल आर है। तो इस इतने पोर्शन में मैंने सिर्फ इसी चीज़ के बारे में ब्रीफिंग की है। नेक्स्ट आती है आपकी E1 क्या है, मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगी एट P पे ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। सबसे पहले ए पे हमारा चार्ज माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू की वजह से ही हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, और इसे हम क्या ले रहे हैं, E1।
और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, या कह लीजिए ए पी स्क्वायर, जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये वाला ए पी स्क्वायर। और आपको पता है जो ए पी मैंने निकाला था वो कितना निकाला था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, आप साथ साथ जो पीछे जा कर के आपका था फिगर था उसको आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कैसे कैलकुलेट इसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना उसमें, आपको पता है पाइथागोरस लगानी थी आपने, ठीक। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ओ था और ये पॉइंट पी था। ए ओ कितना था आपका, ए था। ये ओ पी पॉइंट जो था, लेंथ या डिस्टेंस थी वो कितना था, स्मॉल आर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस आपके पास ये थर्ड जो साइड आती ए पी वो कितनी आती, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब इस ए पी का ही अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आया है, इवन की आई है डायरेक्शन। और इवन किसके अलोंग एक्ट कर रहा था, अलोंग पी सी एक्ट कर रहा था आपका। और आपका पी सी कहाँ है, पी सी यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसके अलोंग ऐसे एक्ट करेगा ये इवन, ठीक। उसके बाद आता है कि हमने क्या किया, इवन को अब दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। एक कंपोनेंट इसका जा रहा है अलोंग पी आर। देखिए मान लीजिए आपका ऐसे था कंडीशन कुछ, ठीक। ए बी पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट पी। आपका जो इवन है वो पी सी के अलोंग यहाँ एक्ट कर रहा है। इसको अगर मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, एक कंपोनेंट मेरा कहाँ गया, अलोंग द पी आर गया, ठीक, जिसे मैंने इवन कॉस थीटा कहा, ठीक। और एक जो मेरा है अलोंग नीचे जाएगा, अलोंग पी ओ है, दिस इज अलोंग पी ओ। वो कौन सा कंपोनेंट था, इवन साइन थीटा, ठीक। तो इसी तरह ये मैंने इवन जो था वो कैलकुलेट कर लिया, दोनों कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं ई टू के ऊपर। ई टू क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पी विच इज़ ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो वहाँ वहाँ हमारा क्या बनेगा, ई टू की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी पी स्क्वायर। अगेन बी पी स्क्वायर विल बी सेम एज दैट ऑफ द ए पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे बीपी का, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन इस बार होगी वो क्या होगी, अलोंग बी डी होगी, दैट इज इस डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दोबारा, देखिए E1 जो आपका आया था वो कहाँ आया था, अलोंग पी सी आया था, ठीक। और आपका जो E2 आया है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ आई है, अलोंग पी डी आई है। मैंने E1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट आया इसका नीचे की तरफ अलोंग पी ओ, क्या आया, इवन साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इसका बन रहा है अलोंग पी आर, वो कितना है, अलोंग पी आर कितना है, इवन कॉस थीटा, ठीक। तो इसे यूज़ में रखते हुए इसी तरह हम E2 को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इवन E2 में भी मेरा वही होगा कि एक कंपोनेंट इसका कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, E2 साइन थीटा। और एक कंपोनेंट E2 का कहाँ जा रहा है, अगेन PR की तरफ, दैट इज़ E2 कॉस थीटा। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, E2 जब मेरा अलोंग PD हो गया, मैंने दोबारा इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो वो क्या क्या आया, E2 कॉस थीटा अलोंग PR सेम एज दैट ऑफ E1 कॉस थीटा, सॉरी हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका E2 साइन थीटा है, वो कहाँ आया, अलोंग PF। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 जो हमारे पास E1 और E2 आए हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का बराबर है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे इनके दोनों के दो दो कंपोनेंट्स हैं फर्दर, तो हम देखेंगे जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है वो कैंसिल कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसीलिए वो क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। लेकिन जो आपकी कंपोनेंट E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा है वो क्या है, एड अप हो जाएंगे, क्योंकि वो अलोंग PR एक्ट कर रहे थे दोनों के दोनों, ठीक। तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, प्लस सम हो जाएगा उसका। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P आएगी वो क्या होगी, दोनों के कोस कंपोनेंट्स का सम होगी, क्योंकि दोनों के साइन कंपोनेंट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। तो E क्या होगा आपके पास, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2E1 कॉस थीटा। E1 की वैल्यू यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अब जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आपके पास जो सी ये थी ट्राइंगल थी, वैसे तो दो ट्राइंगल्स थी,
आप कोई भी एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ठीक। उसके ऊपर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ये था और हाइपोटेन्यूज क्या था आपका आर स्क्वायर, एज इट इज आर, OP था। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस थीटा की ये वैल्यू जो सी है आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2QA हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल रिमेन एज सच, एंड ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 + 1 इट कम्स आउट टू बी पावर 3/2। एंड ये जो रिजल्टेंट ई आएगा हमारा किसके डायरेक्शन, किसके अलॉन्ग आएगा, अलॉन्ग PR के अलॉन्ग आएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये 2QA किसकी वैल्यू है, अगेन डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है। डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय P = Q × 2A, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, बिटवीन द 2 चार्जेस ऑफ द डाइपोल, दैट इज 2A। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और जो आपके नीचे वैल्यू है ना, जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी और A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल रेज टू द पावर 3/2 वो एज सच रहेगी। तो ये आपके पास जो फाइनली आपका क्या आया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आई है एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल अलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन। तो ये उसका आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आपको पता लगी। अब जो स्पेशल केस हम इसके अंदर करते हैं, अगर हम एक शॉर्ट डाइपोल लेकर के चलते हैं, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि जो डिस्टेंस है या आइडियल डाइपोल हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल फ्रॉम दैट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ठीक। उससे अगर बहुत छोटा है तो उस केस में क्या होगा, हम ए की जो टर्म है वो क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। वही हम करेंगे, हम अपने पिछले एक्सप्रेशन के अंदर ए को निगलेक्ट कर देंगे, आप बैक जा करके इसे देख सकते हैं। फाइनली हमारे पास ए को निगलेक्ट करने के बाद जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R³ अगेन अगर हम फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू द 3rd पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो इससे पता लगता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है वो क्या करता है, आपको डिपिक्ट करता है। So this is all about the electrical field intensity on equatorial line of electrical dipole. Hope you understand this concept well, and if you understand it, please do subscribe my channel Science Analytica, and don't forget to subscribe and don't forget to share and like this video. Thank you.